ये है यहाँ का खूबसूरत सा शिव मंदिर। ये मैदान, ये बादल, ये पहाड़, तो ये लौंडा पुल क्रॉस करता हुआ। ये बाबा टूट तो नहीं जाएगा ना तू? युविन भाई साहब हमें दे रहे हैं भारत के आखिरी कोने में लिफ्ट। तो फाइनली जाम में फंसते फंसाते, लैंडस्लाइड का सामना करते हुए 5 दिन की इस यात्रा के बाद आज मैं पहुंच चुका हूं विजयनगर के इस छोर में। गुड मॉर्निंग भाई साहब, और एक और दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है। करंटली मैं हूँ विजयनगर के पास एक छोटे से गांव में, और यहाँ पर इस घर में कल रात को रुके हुए थे। तो ये भैया जिनके घर में हम रुके हुए थे, और अभी सुबह सुबह गांव का जो ट्रेडिशनल काम होता है, धान सुखाना और खेती जाना, ये सब हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर ये धान सुखा रहे हैं कुटवाने के लिए। 30 से 50 घर होंगे इस गांव में, और एकदम शांति से सुकून से यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए घर यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल, और पूर्णतः लकड़ी के बनाए जाते हैं। ऊपर टीन की शेड दी जाती है आजकल के ज़माने में। पुराने ज़माने में इसमें भी घास फूस का जो लेयर होता था छत पे, वो दिया जाता था। जैसे यहाँ पर खेती किस किस चीज़ की करते हैं? यहाँ पे धान की बस, और सब्जी वगैरह बगान में उगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे खेत का क्या हिसाब किताब रहता है कि किस प्रकार से, जैसे आपने जब यहाँ पर स्टार्टिंग में आए होंगे तो ये तो एक नो मैंस लैंड था। हाँ। तो ज़मीन का किस तरह से बंटवारा होता है? यहाँ पे तो अभी वही है, पहले दादाजी लोग ने मेहनत किया, बनाया उसको। अभी तो बहुत आसान है ना खेती करने के लिए। पहले तो कुथा उससे खोद के बनाया, अभी तो हल मारता है भैंस से। आसान है अभी तो। अच्छा, और मतलब आप, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि ज़मीन का जितना, मतलब आपके घर के सामने ये 300 मीटर यहाँ से उधर। अच्छा, यहाँ से उधर। ओके। तो वहाँ से ये पूरा, यहाँ से उधर नदी, अच्छा, जहाँ बड़ा नदी मिलेगा ओके, वहाँ तक अपना है। और इस साइड पीछे भी पूरा अपना है। पूरा अपना, मतलब कई किलोमीटर तक अपना खेत बन सकता है। है। वाह, तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है भारत के इस हिस्से में, क्योंकि एक नो मैंस लैंड हुआ करता था। तो जैसे यहाँ पर अपनी सेना आई तो सब ने अपने हिसाब से फिर यहाँ पर ज़मीन का जो बंटवारा किया, खुद मेहनत करके फिर उसमें धान उगाया। और आज 3 से 4 पीढ़ी हो गई है ना? 4 पीढ़ी हो गई है। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। ठीक है भैया? बिल्कुल सर, बाय। और बहुत तकलीफ़ दे दी है भैया को। यहाँ पर शिव और दुर्गा मंदिर है। गोरखा सोसाइटी है जो विजयनगर की, उसके द्वारा इस्टेब्लिश है ये। तो बहुत ही शानदार नज़ारे हैं यार यहाँ पे, मतलब जीवन को लोग यहाँ पर जी रहे हैं। ये खुले आसमान, ये वादियाँ, ये घास के मैदान, ये बादल, ये पहाड़, क्या कहने इनके। तो मतलब इसमें पार करने से ना, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें पार करना एक एडवेंचर है, प्लस मतलब थोड़ी सी हालत भी टाइट होती है भाई। मज़ा आ रहा है फ़िलहाल तो इसको क्रॉस करते हुए अरुणाचल के इन पुलियों को। तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य बताता हूँ, और ये है वो दृश्य। भाई साहब इतनी सारी तितलियाँ उड़ रही हैं ना यहाँ पर, एक साथ इतनी सारी तितलियाँ, और वो भी एक कुछ ये लोग पैटर्न बना रहे हैं, पता है। तो गाइस एक और पुलिया, और लगभग मैं 3 पुल क्रॉस कर चुका हूँ ऐसे लकड़ी वाले। और अभी बाप रे, ये तो ज़्यादा ही थोड़ा खतरनाक दिख रहा है मेरे को। ये बाबा टूट तो नहीं जाएगा ना तू? मैं भी पुलिया से पूछ रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर तो थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को यार। तो भाई साहब ये जो गांव है, मतलब हम पिछले जो गांव रुके थे उससे काफ़ी ज़्यादा डेवलप लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब बढ़िया इन द सेंस सुविधाओं के मामले में। बाकी वो वाला गांव खूबसूरत बहुत था। एक कच्ची सड़क है इस गांव में, और इन्हीं सड़कों के बीच से इन घरों को देखते हुए हम लोग जा रहे थे आगे। मेरे को पुराना ज़माना याद आ गया,
जब लोग मीलों चला करते थे और जब थक जाया करते थे तो ऐसे छाँव में बैठ के आराम किया करते थे। तो आज अपना भी वही सीन चल रहा है। आगे बहुत दूर तक आए हैं चलते चलते, तो क्या हुआ कि धूप जो है बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा होने के कारण थकान जो है जल्दी लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल बैठा हूँ छाँव में और बस कुछ देर आराम करने के बाद निकलते हैं आगे। तो अब विजयनगर टाउन बच गया है लगभग आधे घंटे का रास्ता और जा रहे हैं इन पगडंडियों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युविन युविन जी। तो युविन भाई साहब हमें दे रहे हैं भारत के आखिरी कोने में लिफ्ट। तो भाई साहब हम मतलब यार भारत के आखिरी छोर विजयनगर में भी हमें लिफ्ट मिल गई। तो भाई साहब ने खुद कहा कि आ जाइए, हम आगे तक छोड़ देते हैं। तो हम तो ठहरे मुसाफिर, हमने भी बोला चलिए भैया, और अभी जा रहे हैं विजयनगर की ओर। बहुत खूबसूरत है भैया आपका पूरा ये एरिया। तो इधर आगे मार्केट वार्केट भी लगता है क्या? लगता है। अच्छा, मतलब डेली मार्केट रहता है कि शाम शाम को? ऐसे माने डेली जिसे अच्छा डेली। छोटा बाजार। अच्छा छोटा मोटा बाजार। सबसे तकलीफ सब्जी मिलना मुश्किल है। सब्जी मिलना मुश्किल हाँ जी। सब तो अपने लिए उगाते होंगे। हाँ जी। यहाँ नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है और रोड नहीं है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ के लोग अभी भी। और यहाँ से 157 किलोमीटर दूर म्याऊ जाना पड़ता है। पैदल जाओ या फिर गाड़ी से जाओ। गाड़ी की सुविधा अभी 1 महीने पहले ही हुई है, वरना लोग 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक सिर में ढो के सामान को लाते थे। नहीं भैया? वो नीचे वाला एसपी। ओके, तो ये मतलब कहाँ तक है स्कूल? ये 10 तक है। 10th तक है। 10th के बाद फिर कहाँ जाते हैं लोग? म्याऊ। अच्छा, तो फाइनली जाम में फंसते फंसाते, लैंडस्लाइड का सामना करते हुए 5 दिन की इस यात्रा के बाद आज मैं पहुंच चुका हूं विजयनगर के इस छोर में। तो पीछे ही आप जो बस्ती देख रहे हैं, ये है भारत का आखिरी बस्ती, आखिरी टाउन, आखिरी गांव, जो भी आप बोल सकते हैं। सब भारत के इस छोर में, भारत के इस कोने में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे CSC स्टेट बैंक का ये एक सर्विस पॉइंट है, जहां पर आपको हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाएगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेके राशन कार्ड या डेटा एंट्री, हर प्रकार की चीज़ों को आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो इतनी अच्छी बात है जब इन चीज़ों को देखो। भारत के एक आइसोलेटेड से प्लेस में, जगह का नाम है विजयनगर। तो यहाँ पर एक दीदी हैं जो इस CSC सेंटर को चलाते हैं। तो ये एक छोटी सी दुकान है और हर प्रकार की चीज़ें, ये एक प्रकार का मार्केट है। तो ये है दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेनी राय। जेनी राय। तो ये दीदी चलाती हैं इस सेंटर को, और यहाँ पर सब चीज़ बन जाता होगा ना? पैन कार्ड, हाँ। कॉलिंग, सब चीज़ हो जाता है। फोन कर रहा है हम लोग, 1 नंबर 1, और बैंकिंग सर्विस है। ओके। पैन कार्ड बना देता है। ओके। ये सब जो जितना भी डिजिटल सेवा का ना, वो हाँ, जो अपना डिजिटल भारत वाला जो चल रहा है, डिजिटल इंडिया वाला, पूरा यहाँ पर हो जाता है। हाँ, CSC के द्वारा। CSC के द्वारा चलाता है, और CSP भी। ओके, तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि इस आइसोलेटेड से जगह में इतना सारा चीज़ें उपलब्ध हो रहा है लोगों को। इससे पहले तो नहीं होता होगा यहाँ पर कुछ। ये कब से हुआ है ये? हमारा 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। उससे पहले कुछ भी नहीं था। ओके। यहाँ पर नेट का सुविधा भी कुछ भी नहीं था। हम लोग ने अपना से विसेट लगाया, उसके बाद हम लोग काम शुरू किया। तो नेट कैसे चलाते हैं अभी आप लोग? विसेट से। उससे पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हम लोग ने ही यहाँ लगाया है। ओके, तो जैसे फिर लोग क्या करते थे, मतलब कुछ भी बनवाना होता था तो कहाँ जाते यहाँ थे? से मेवा बाप रे। मेवा जाके हम लोग को अकाउंट मेवा में खोलना पड़ता था, और कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है, पैसा निकालना है या ATM जाना है, सब मेवा जाना पड़ता था। मतलब छोटी सी छोटी जरूरत के लिए 150 किलोमीटर 5-6 दिन का रास्ता करके। तो 5 साल से हम लोग ने यहाँ में आके शुरुआत किया है, तो चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। और जैसे रास्ता जो है, मैंने सुना है पहले यहाँ पर रास्ता नहीं हुआ करता था, तो क्या डिफरेंस आया है अभी? रास्ता जो बन गया है और नहीं बना था तब में? नहीं, एक्चुअली तो बहुत पहले जब ये जगह बना था, तब तो रास्ता खुला था। तो बाद में वो रास्ता खराब होते चला गया, उसका मेंटेनेंस नहीं किया। ओके। ऐसे होते होते रास्ता बंद हो गया। अच्छा, ये कब की बात है ये? ये जब 1962 में यहाँ में ओके ओके, सेटल हुए थे। सेटल हुए थे उस टाइम। ओके। उसके बाद फिर अभी बन रहा है। अच्छा बनने से पहले तो तकलीफ था ही। अच्छा। अभी भी तो पूरी तरह से तो हुआ नहीं। हाँ।
तो मतलब थोड़ी बहुत राहत हुई है ये रोड जैसे आ रहा है हाँ, तो। रोड आता है तो बहुत ही अच्छा राहत मिलता है। फिर अभी ये रेनी सीजन में फिर ओके मेंटेनेंस नहीं होगा तो फिर बंद हो जाएगा, बंद हो- 4-5 महीना के लिए फिर तकलीफ हो जाएगा। अच्छा। फिर विंटर होते होते थोड़ा ठीक रहता है। ठीक वो तो है। हर साल का यही हो रहा है। हर साल का यही मतलब 3-4 प्रक्रिया। साल से ये चल रहा है। तो ये रोड कब से बन रहा है? रोड भी हाँ, बन रहा है, मतलब हमेशा से बन ही रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब हमेशा से ये रोड रहा है पहले भी, लेकिन मेंटेनेंस ना होने के कारण ये रोड ब्लॉक हो गया था और चीज़ें यहाँ पर नहीं पहुँच पाती थी। तो चलिए एक पहल हो रही है, एक शुरुआत हो रही है कि लोगों तक सुविधाओं को पहुँचाया जाए, आखिरी छोर तक, जो भारत का ये छोर है यहाँ तक चीज़ों को पहुँचाया जाए। तो दी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मिलवाएंगे यहाँ के लोगों से और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर, यहाँ के जनजीवन के बारे में। आज हम आए हैं, ये दाऊदी गांव है विजयनगर का, और यहाँ के गांव बूढ़ा जी हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम साइकियो योबिन। तो साइकियो ओबिन जी हैं और इनसे हम बात करने आए थे, यहाँ के रुकने के लिए एक व्यवस्था के लिए आए थे हम, और सर से मिलने आए थे। तो अभी सर से फ़िलहाल बातचीत हो रही है, तो सर ने कहा कि यहाँ के जो सर्कल ऑफिसर है उनसे भी मिलिए, तो उनसे भी मिलने जाएंगे। और इनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, यहाँ के बारे में भी जान ही रहे हैं फ़िलहाल तो। या पूरा रास्ता ही खराब, मियो तक पहुंचने के लिए हम लोग 5 दिन जंगल में सो के रास्ता में चलना पड़ता था। बाप रे। तो ऐसे हो कि तो आप जो मतलब गाड़ी है वो इस साल ही देखी हो आपने? मियो जाने से तो देखा देते लेकिन यहाँ लोकल आदमी लोग ने 1-2 गाड़ी भी लिया, यहाँ तक पहुँचा। अच्छा तो हम लोग ऐसे बोलने से तो यहाँ का आदमी लोग जैसे कि घर का जो सामान चाहिए, लकड़ी हो जो भी हो, अच्छा पूरा माथा से बुक के मैंने काम चला लाता था। लेकिन इस 1-2 साल हुआ कि ये रास्ता आस्ते आस्ते हो रहा है, थोड़ा अच्छा हो गया। थोड़ा कुछ मैंने गाड़ी उड़ी से भी थोड़ा आदमी को आराम भी मिल रहा है जी। तो गाँव बूढ़ा का क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? गांव बुरा का तो वही है, अभी बस्ती बस्ती में हर एक बस्ती में गांव बुरा रखा जाता है। जी, वो जी। असल में हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से मैंने उसको अपॉइंट होता है। ओके ओके तो गांव बस्ती जैसे कि मेरा दाऊदी बस्ती है, जी जी तो बस्ती का अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर कुछ होगा ओके, या कि कुछ जी, जी, जी। बदमाश करेगा कोई कुछ ये गड़बड़ होता है तो जीबी गंबुरा वहाँ जाके संभलता है। अगर नहीं होता है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को या कि पुलिस को बताना पड़ेगा। ओके ऐसे बात है बोले। लेकिन लोकल जो काम है, छोटे छोटे काम, हाँ छोटा मोटा जैसे कि कुछ सोसाइटी में काम वो चीज तो हम लोग ये गांव बस्ती में सेटल हो जाता है। तो सर जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन आपको अपॉइंट करती है या फिर जैसे लोकल लोग इलेक्ट करते हैं? लोकल लोग सेलेक्ट करके ये जैसे इलेक्शन होता है वैसा टाइप से होता है क्या? इलेक्शन तो नहीं होता है जीबीस को, तो मैंने सेलेक्ट करके गांव बस्ती से मतलब अपने सब लोग एक सलाह मशवरा करके जो इलेक्शन होता है वो तो पंचायत का होता है वो तो। जी। तो आपको ऐसे ये जो आप गाँव बूढ़ा बनते हैं इसमें कुछ आपको कुछ इनकम पैसा वैसा भी मिलता है ऐसे तो सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से होनेरियम बोल के जस्ट एक 11 साल से होगा, महीना में 1500 बस वही है। 1500 रुपए में क्या होगा? लेकिन वो भी अपना एक तो जिम्मेदारी होता है जी जी, क्योंकि वो तो मैंने सैलरी बोल के नहीं होनेरियम, हाँ ऑनर के रूप में देते हैं एक ऑनर की तरफ से ना जी। तो भाई साहब सुबह का खाना हो रहा है हमारा, और खाने में क्या क्या बना है मैं बताता हूँ। ये है नॉर्मल चावल दाल, ये यहाँ पर एक प्रकार का बकरी जैसा होता है, तो वो है बकरी का ये मीट है, अंडा, चटनी, और ये एक स्पेशल चीज़ है। ये क्या है सर? ये बम्बू का, अच्छा बेम्बो शूट्स है, तो वो बेम्बो का जो तना नया नया निकलता है वो खा रहे हैं हम, तो ये हमारे लिए स्पेशल है और यूनिक हो गया। धन्यवाद सर, नया चीज़ टेस्ट कर रहे हैं हम आज। ये है इनका ट्रेडिशनल किचन का एरिया, और यहीं पर टीवी वगी सब लगा हुआ है। बाकी ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया है, सबके घर में वॉकी टॉकी और टीवी आजकल देखने को मिल जाएगा। बाकी ऐसा कुछ एरिया है, मतलब एक प्रकार का बैठक रूम है बोल सकते हैं। बाकी इस तरफ कमरे हैं, तो कमरों को तो हम फिलहाल नहीं दिखाएंगे आपको। बहुत ही अच्छी तरह से सजाया सर ने, वो जीबी सर ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक नर्सरी टाइप से लगाया हुआ है। अच्छा ये नॉर्मल वाला केला है क्या सर? हाँ जी, ये नॉर्मल केला है ना? हाँ जी, जंगली वाला नहीं है? और ये जो है ये दो
अच्छा, ये कीवी का पौधा है? 3 हफ्ता हो गया ये लगाया वाला कीवी का ओके। पौधा। ये अभी 1-2 पत्ता निकल रहा है अच्छा और ऐसे करके ये एकदम लाइन करके लगाया वहाँ वो साइड में। ओके, तो ये तो बहुत टाइम लेगा ना हाँ, कीवी ये का? 3 साल बता रहा था कि 3 साल लगेगा इसको अच्छा। बड़ा होने में। पूरा बड़ा हो रहा है वो वाला तो। अच्छा, ये सब कीवी लगाया हुआ है ना? हाँ, ये कीवी है, ये भी है। तो कितना दिन हो गया लगाए इसको? लगाया हुआ करीब 3 हफ्ता। अच्छा, 3 हफ्ते में? हाँ। और कितना लाए थे आप? ये मैंने यहाँ 200 पौधे लगाए अच्छा, 200 पौधा लगाया था। और नीचे भी है वो जो नीचे नहीं है। ओके ओके, नीचे। ये जो कुछ घर के रखा है हाँ हाँ ये हाँ, मेल है ओके। ये वाला, हाँ हाँ क्योंकि इसमें मेल फीमेल लगाना पड़ता है। हाँ 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 हाँ, जाकि ये फल देगा। फल देगा। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी लगाए? हाँ जी, विजन के लिए लगाए। बढ़िया। तो ये आप लोग वो इकट्ठा कर रहे हैं ना, बैम्बो वाला? हाँ जी जी। जो खाए हम लोग? ये जो जी इसका अंदर निकलता है ये तो सफा कर रहा है, क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें अच्छा नहीं होगा अगर हाँ ये हाँ हाँ। निकल गया तो। भाई अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग अभी मछली मारने जाने वाले हैं नदी जाएंगे क्या? जी। अभी हम लोग भाई नदी जाने वाले हैं यहाँ से मछली पकड़ने। और भाई साहब बहुत सारे यंत्र तैयार कर रहे हैं। ये तो मैं बिल्कुल नया तरीका देख रहा हूँ यार फिशिंग का। ये पानी में घुस के वो चश्मा पहन के मारता है। अच्छा, चश्मा पहन के गुलेल मारोगे? जी। अरे भाई भयंकर वाला है ये तो। अच्छा, ऐसे करके निशाना मारोगे? जी तो ऐसे मरता है, मछली मरता है यार इससे? जी जी मरता है, बड़ा बड़ा वाला? बड़ा भी मरता है, छोटा भी। अच्छा, हमारा जो भी इक्विपमेंट्स है मछली पकड़ने वाला वो पूरा तैयार हो चुका है। और हम लोग भैया लोग के साथ आए हैं मछली पकड़ने। ये भाई साहब हैं और एक वो है, क्या नाम है भैया आपका? सुवन्ना भैया हैं, और एक भाई साहब अपने वो हैं। तो दोनों के साथ हम जा रहे हैं नीचे खेतों में, और बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है यार यहाँ से। आज तो मछली पकड़ेंगे ट्रेडिशनल तरीक़ों से। बड़ा स्टीप है भैया ये, हमारा पैर स्लिप मत हो जाए। भाई साहब नदी की आवाज़ आ रही होगी आपको, और फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग मछली पकड़ने। रिवर में अच्छे से नहाया नहीं हमने, तो आज यहाँ पर अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे हम। अरे भाई तो स्टार्ट भी हो गया, दिख रहा है मछली? अरे चलती नदी में भाई मछली ऐसे पकड़ते मैंने पहली बार देखा। एक और तरीके से मतलब जाल से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो भाई आज जाल से पकड़ेंगे भाई साहब मछली। बहुत टाइम से नदी में नहा रहे यार, बहुत ज़्यादा ठंडा है ये पानी, क्या बताऊँ आपको। मतलब हालत ख़राब हो रही है, ठंड से। ये पूरा जो पानी आता है ना, ये नदिया का पानी, ये है बर्मा से आता है, और पूरा ऊपर जितने भी ग्लेशियर्स हैं उन सब का पानी जो है इसमें मिक्स होके आता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत देर तक चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टॉप में। ओह, ये है भाई विजयनगर का प्लेन्स। नहाने गए थे नीचे, और ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर से वही हालत हो गई हमारी। तो कोई बात नहीं, मज़ा आया, लेकिन पानी बहुत ठंडा था और बहुत अच्छा लगा। और एक गांव की फीलिंग आ गई हमको। बहुत साल पहले हम गांव जाया करते थे, तो ऐसे ही कुछ नदी में नहाया करते थे, याद आ गई उन सब चीज़ों की। फिलहाल निकल रहे हैं घर की ओर।